In progress. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। तो हमने रिव्यू कंप्लीट किया है, 10 आयतें कंप्लीट की हैं। तो आज थोड़ा सा उसको फैमिलीज को एक और जाविये से ज़रा देखते हैं उसको। अभी आपको याद तो होगी है, राइट? सो पहली फैमिली ना, बड़ी फैमिलियों में से नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं ना। कौन सी फैमिली है? लमा। अल्लामा। तो हुआ अल्लामा होता है, तो हुमा क्या होगा? अल्लामा। अल्लामा, राइट। तो ये शद्दा इसमें दरमियान में शद्दा आती है। अल्लम, मीम, अल्लामा और फिर अलिफ, राइट। सो अल्लामा ये है 2 के लिए, राइट। सो अल्लामा। दूसरी फैमिली कौन सी थी, नंबर 3? जाहदा। जाहदा। तो हुआ जाहदा, हुमा जाहदा। हुम क्या होगा? जाहदू। जाहदू। जाहदू, राइट। जाहदू। तो दाल, क्योंकि इस पे आप ऊ की साउंड एंड में, तो दाल पे पेश हो जाती है, तो जाहदा, जाहदा। लेकिन जाहदू के लिए जाहदाओ नहीं करते हम, जाहदू। दाल पेश से चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये हमने ना ये याद रखना है कि कहाँ पे किस तरह से चेंज आती है। जाहदू, फिर वाओ एक्स्ट्रा आता है आगे, और फिर अलिफ भी इसमें ऐड करते हैं, राइट। तो जाहदू। इसके बाद कौन सी थी? अस्लमा। अस्लमा। तो हुआ असलमा, और हिया क्या होगा? अस्लम। असलमत। ये अस्लम। हमजा, ये हमजा है, राइट। तो ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है। अस, जज़म सेकंड लेटर, लाम, असलामा। और ऐड क्या होता है इसमें ता। हिया के लिए? ता, सकून के साथ असलमत। अस्लमा। आगे कौन सी फैमिली है? तअल्लमा। ताल्लम। तो हिया के बाद इसको हम हुमा। हुमा करते हैं, तो क्या बनेगा ये? ताल्लमा, ता। ताल्लमा। ताल अभी तो नहीं, ताल्लमा। लाम के ऊपर शद्दा, राइट। आइन के तो ऊपर नहीं है ना। लाम पे शद्दा है, लाम मिस हो गया है। ताल्लम, राइट। ताल्लम। तो हुमा क्या होगा? ताल्लम, ता। मा, ता, ता। अब क्योंकि अलिफ ऐड करना है, तो एक जबर एक्स्ट्रा, ताल्लमा ता। तो ये कौन सा वर्जन है? हुमा। हुमा। ताल्लमा ता। अगली फैमिली कौन सी है? ताअवना। ताआवना। तो ताआवना हम करते हैं हुन्ना, हुन्ना ताआवना। तो क्या बनेगा ये? अल्लमना। आ, ता, तअल्लमना। ताअल्लमना तो नहीं है ना, ताआवना है ना। तो क्या बनेगा? ता, आगे ता- वाओ तो उसी तरह रहेगा, तावा। अब क्या करना है? नून। हुन्ना का। नून, नून ऐड आया ना, तावाना। तो वैसे हम क्या करते हैं, हुन्ना जब बनाना होता है तो जैसे ताल्लम, लास्ट लेटर पे जज़म आती है पहले, right? हाँ, जज़म आती है ना, ताअल्लमना। फिर नून ऐड करते हैं आप। तो अगर हम ताअल्लमना। जज़म यहाँ पे लगाते हैं तावन, और फिर नून ऐड भी करना है हमने जबर के साथ, right? जैसे नसरना, नसरना होता है ना, हाँ, तावन्ना। तो ये पढ़ा नहीं जा रहा ना, तो क्या इसको करेंगे फिर हम, श्रद्धा। चेंज क्या आएगी? शुद्ध। शद्दा बन जाएगी। एक नून खत्म हो गए, दोनों नून हम टुगेदर कर देंगे। तो ये तावन्ना। अक्सर आप देखेंगे जब 2 लेटर इकट्ठे आ जाते हैं ना, तो फिर उसको फ्यूज टुगेदर करके
शद्दा, तावन्ना। तो एक्चुअली ये क्या है, हुन्ना तावन्ना। तो ये इकट्ठा होने से ये तावन्ना बन गया। अगली फैमिली कौन सी है? इनकलबा। इनकलबा। इन कॉलम। अंता इन, क्या बनेगा? अंता क्या बनेगा? इन, कलबता। इन कॉलबा है ना, इन कॉला कलबता। बा, राइट, इन कॉलबा। तो इन कॉलबा अंता बनाना है, तो अंता बनाने के लिए क्या करते हैं? ता। ता ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज भी वही करना पड़ता है। सुकून आए। बा को सुकून भी करना है। बाय को सुकून। इनकलब। अनकलबत, इनकलबत, इनकलबता। इनकलबत। जैसे नसरा का क्या बनते हैं? नसरता, नसरता। एंड वाला जो लेटर है उस पे जज़म आती। तो इसमें शुरू में नहीं, माजी में क्या है कि शुरू में नहीं हमें कोई चेंज करनी पड़ती, एंडिंग में चेंज होती। तो ये भी एंडिंग में है कि बाब जज़म हो गया और ता ऐड हो गया, अंता का ता है ये। अब अगली फैमिली कौन सी है? इस्तगफर। इस तगफरा से पहले एक और आती है, इहमरा। यहमर्रा इहमरा। से। हाँ, सेवन इहमरा। नंबर कौन सी है? नो सॉरी, ये सेवन है। एट हाँ, नंबर कौन सी है? इक़्तरब। एक तरह इकतरब। तो ये इन कॉलाबा भी, अलिफ जो है वो खाली अलिफ है, ये हमजा नहीं है, राइट। हमजा सिर्फ एक में आया है, असलम फैम। असलम। ये अलिफ है। तो ये भी इन एक तरबा में भी अलिफ है। तो ये अन तुम हमने बनाना है, क्या बनेगा? इकतरब तुम। एक तुम। तरब, सही है। एक काफ आ गया, ता एक्स्ट्रा है, फैमिली का है। एक ता बा है, और बा एंड क्या होता है, जज़म हो जाती है, राइट। सो इसके बाद एक तरब तुम। तुमा, दो के लिए तुमा है, ज्यादा के लिए तुम होगा ना, तो एक बार तुमा बनाएंगे तो फिर हम इसको तुमा लिखेंगे। इकरब तुमा, मीम एंड आलिफ। तो एक तरब तुमा। तो ये दो अंतुम अंतुमा के लिए हो गया, दो के लिए। अंतुम दो। अगली फैमिली एहमर्रा, राइट, एहमर्रा। अब अंतुम बनाना है कि तुम सब सुर्ख हो गए। तो क्या इहमर होगा? तुम। एह, फैमिली क्या है, एहमर्रा। तो ये हमजा होता है या अलिफ होता है? अलिफ। एहमर्रा का अलिफ होता है, हमजा, हमजा आई थिंक हमजा होता है ना, कि नहीं? अलिफ। अलिफ। अलिफ होता है। अलिफ है। नहीं, हमजा, हमजा होता है। समझा होगा। यस। सो एहमर्रा, हा। सो हा पे क्या है, जज़म। आगे है मीम, एहमर्रा। तो रा के ऊपर शद्दा भी है और जबर भी है। तो हमने क्या बनाना है इसको? तुम बनाना है ना, तुम। अब तुम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम। लास्ट हर्फ पे ऊ। जज़म करनी होती है, जजमन, हाँ। और फिर तुम लगाते हैं आप, राइट। सो जैसे इकरब तो एक तरब तुमा था, एक तरब तुम। तो इसमें अब लास्ट लेटर क्या है, रॉ, लेकिन शद्दा के साथ है। रा। तो अलग इसको कर। जज़म हम कैसे बनाएंगे? अलग करके। अलग करके। तो इसमें क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है, तो दूसरा रा भी आ जाए। एह म, पहले पे जबर ही रही, दूसरा रा जज़म अच्छा। बनेगा। और एह तुम। मरर। अब आगे हम ऐड क्या करना है? तुम। तुम, ता और मीम ऐड होगा, तो एह मरर तुम। तो इसमें जब श्रद्धा होती है एंड पे, दो लेटर इकट्ठे हैं, तो उसको अलग अलग करना पड़ता है कई कई दफ़ा ना। जब हम इसका सर्फ बनाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं, तो कभी उसको अलग करना पड़ता है, कभी फ्यूज टुगेदर करना पड़ता है, जब एक जैसे दोनों आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा आगे से। अब अगली फैमिली कौन सी है? इस्तगफर। इस्तगफर, अलिफ से।
तो उसका हम क्या बनाएंगे फिर? अंति। इस्तगफरती। इस तगफारा, राइट। तो इस तगफारा बन गए। तो एंड पे क्या करना है हमने? इस तग फर करना है। फा के ऊपर रा, रा जो है जज सुकून, इस तग फर ती, जेर के साथ। तो ये क्या हो गया? अंति। अंति अंत। इस तग फर ती। अब ये बड़ी फैमिलीज खत्म हो गई, राइट। आगे अब छोटी फैमिली। अगली फैमिली कौन सी है? छोटी फैमिलियों में नंबर वन में सबसे पहले यफ्ताह। फतहा कर फतह। लेंगे, जबर से शुरू कर लेते हैं, एक ही बात है, कोई भी कर लें। फा ता। ता हा। अब हमने बनाना है अंतुम। तुम, अंतुमा, फीमेल। तो क्या बनेगा? فتحتما फतहतुमा, या तहतुमा बना लिया हमने। फतहतुमा। अगली फैमिली दरबा। दौराबा कर लेते हैं। तो अब क्या है? तुमा हो गया, अंतुन्ना। अब अंतुन्ना बनाना है हमें। द द बा, राइट। तो बा ये जज़म हो जाएगी। द दरब दरबतुन्ना। तुन्न। ता एंड पेश और नून ऐड करेंगे हम। तुन्ना ऐड करेंगे, अंतुन्ना का तुन्ना। तुन्ना ऐड हो जाएगा इसके एंड पे। तो ये बन गया जरब तुन्ना। अगली फैमिली कौन सी है? नसरा। नासारा। तो नासारा का क्या रह गया बनाने के लिए हम? आना। अना। तो ना نص نصرنا तो आद आ गया, रा जज़म के साथ। नसर। ना नहीं, ना तो तू। नाहनु के लिए ना। أن अंता के लिए क्या होता है? ओ, आना के लिए क्या होता है? نص तू। नसर तु, या تو नसर तू। नसर तु। अब अगली फैमिली कौन सी? समिया। सामिया। समय सामिया का नाहनु बनाना। अ, समिअना। سمعنا समिअना। समय ना, राइट। सुनना अब लंबा अलिफ के साथ। अगर ये खाली समय ना होता तो क्या बन जा, क्या होता है ये, इसका मतलब कौन सा फिर ये बनना था? हुन्ना। हुन्ना समय आना। लेकिन अलिफ ऐड करेंगे तो नाहनु समय ना। तो ये ना नाहनु तक बन गए। अब अगली फैमिली कौन सी है? हसीबा, हसीबा। राइट। तो हसीबा का भी हम बनाते हैं, इसका हुआ ही रहने देते हैं। हसीबा और बा। तो ये हसीबा। अब लास्ट कौन सी है? करूमा। कारूमा। कारूमा का अंतुमा बना लेते, अंतुम बना लेते। तो क्या बनेगा ये? का करुम। كرمتم करम। तुम। कारुम तुम, हाँ जी, अंतुम कारुम करम तुम। तुम। तो ना ये वियर्ड लगता है वर्ड के ये, लेकिन बन सकता है। करम तुम। तुम। तो ये इसका अंतुम हो। तो ये हमने अब सब फैमिलीज का माजी बना लिया। तो अगर मैं इसको ये छोटा कर दूं ताकि ये आपको नजर आए। तो कितने हमने वर्ड्स बनाए हैं टोटल? अ, 9 और 6, 15। 15 बनाए ना? हम्म, ठीक है, 15 वर्ड्स। अब ये 15 वर्ड्स, तो इसमें कोई भी वर्ड हो तो हमें अब देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि वो डिफरेंट है, राइट, दूसरे से। कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैमिली या नहीं कर सकते। तो हर हर वर्ड का ना कोई क्लू है हमारे पास, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी फैमिली। जैसे अल्लामा, क्लू क्या है इसमें? शद्दा। शद्दा। तो शद्दा है, ये क्लू है हमारा। और शद्दा की वजह से लाम, 2 लाम। तो हम लेटर काउंट करें तो कितने टोटल लेटर्स हैं इसमें? आइन है, लाम है, ला। फिर लाम है, फिर मीम है। और आखिर में जो अलिफ है वो ऐड ऑन है, वो सिर्फ हमें बताता है कि ये कौन सा सीगा है, 2 के लिए। ठीक है ना? इतना इतना पता चल गया ना हमें। तो हम्म, पहले 3 से हमें पता चल जाना चाहिए फैमिली से।
तो अल्लमा, अल्लमा, इट मीन्स के ये अल्लमा हाँ। फैमिली है क्योंकि इसमें एक शद्दा आती। और आप कहीं देखें, कहीं आपको शद्दा नजर आ रहा है? सिर्फ एक जगह, राइट, ताल्लमा में। लेकिन उसमें हिंट क्या ता है? शद्दा ता भी है लेकिन ता भी है। तो ता से हमें पता चल जाएगा कि वो डिफरेंट फैमिली है, अल्लमा नहीं। तो ये इजीली आइडेंटिफाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ये अभी तक जितने हम ऊपर नजर आ रहे हैं। इसी तरह असलम तक, इसमें भी क्या क्या है, इसमें गिव अवे हमजा से स्टार्ट होता है और सेकंड पे सुकून होता है। और कोई हमजा पे इस तरह से सवाए उसके एह मर्रा फैमिली हमजा से स्टार्ट होती है लेकिन वो जेर से स्टार्ट होती है। ई की साउंड्स ये इससे स्टार्ट होती है, आ से। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं हमें नजर आ रही। असलम, असलमत। तो ये कोई भी वर्जन हो, ता इसका एक्स्ट्रा है तो वो हम उसको फैमिली आइडेंटिफाई के लिए काउंट नहीं करते। वो उसके लिए काउंट होता है कि ये इसका डूअर कौन है, इसका ज़मीर डूअर कौन है, प्रोनाउन डूअर कौन है। तो असलमा भी ये हमें आइडेंटिफाई हो गया। अब इसमें भी आप लेटर अगर देखें ना, अल्लामा और जाहदा, जाहदा में क्या है, गिव अवे अलिफ, एक्स्ट्रा अलिफ आता है। तो अगर लेटर हम काउंट करें ना, इसमें भी चार है, जीम अलिफ हा और दाल। असलमा में भी चार है, हमजा सीन लाम और मीम। ताल्लमा में कितने हैं? ता, आइन, लाम, लाम और मीम। काफ़ी ज़्यादा, इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, लाम डबल है। दो भी सेकंड दरमियान वाला लेटर है वो डबल है। और ता भी एक्स्ट्रा है एक, तो ये हमेशा ता से शुरू हो। अब जब भी ता से फैमिली शुरू होती है, कोई वर्ड शुरू होता है, तो अगर तो वो माजी है तो कौन सी फैमिलीज होंगी? या ताल्लमा फैमिली होगी या तावाना फैमिली। और अगर ज्यादा वर्ड्स हैं, अगर कम वर्ड हैं तो हो सकता है ता रूट का पार्ट भी, रूट का पार्ट भी हो सकता है ना। हम्म लेकिन फिर ये मैच नहीं करेंगे सारे वर्ड्स, फिर कोई या तो कम होंगे वो या ज्यादा होंगे। इसी तरह तावाना में क्या है कि ता भी एक्स्ट्रा है, आइन है, फिर अलिफ भी आता है। और ता, ता और किस में शुरू होता है? मुजारे, मुजारे में भी ता से वर्ड शुरू होते हैं ना। हम्म, मुजारे में क्या होता है? अंता, हिया, या हुमा, हुमा। जो है वो भी ता से शुरू होता है। और अंता वाले तो सारे ता से शुरू होते हैं। हम्म लेकिन उसमें हिंट क्या होता है? उसमें एंडिंग से भी आपको मैच होना चाहिए। अगर अंता वर्जन है तो ऊ की साउंड आएगी। यतअल्लम, यतअल्लमु, राइट, यतअल्लमु होगा वो। तो तअल्लमा नहीं होगा, इससे मैच नहीं करेगा। तो वो ता से इवन के स्टार्ट हो रहा, या तो वो ऊ होगा या आनी होगा या ऊना होगा, यही होती है ना साउंड एंड पे। और या शुरू में अलिफ होगा, या अगर ता है, अगर ता है तो एंड पे क्या होगा? आनी होगा। यही होता है ना, यंसु, अन, अंता क्या होता है? तंसुरु। तंसुरु। फिर होता है तंसुरानी, तंसुरु। तंसुरूना, तंसुरु। तंसुरीना। तो ता से जब शुरू होता है ना, तो मुजारे होने के लिए एंडिंग भी उसकी मैच होनी चाहिए मुजारे से, अदरवाइज वो मुजारे नहीं हो सकता। तो ये ता के लिए फैमिलीज में ये हमें पता चल जाएगा। फिर शुरू होती हैं ई से फैमिलीज शुरू होती हैं। इन कॉलब, इन कॉलाबा फैमिली हमेशा अलिफ और नून से शुरू होगी। इन कॉलाबा, तो हमजा अलिफ और नून, इन कॉलाबा। तो नून जरूर आएगा अलिफ के बाद। इसी तरह इक़्तरबा फैमिली में ई से स्टार्ट होती है लेकिन फिर एक लेटर आएगा उसके बाद तान जरूर आएगा, इक़्तरब। तो इसमें ये, इससे आपको पता चलता है इसमें लेटर भी काउंट करें तो ज्यादा है। इसी तरह एह मर्रा, एह मरर तुम, इसमें या तो रा दो अलग अलग होगा या आखिरी लेटर अलग अलग हुए होंगे, राइट। एह मर्रा जैसे है, रा अलग अलग हो गए। या फिर इकट्ठे होंगे तो शद्दा होगी। और इस्त फैमिली हमेशा इस्त से स्टार्ट होती, तीनों। तो ये तो बड़ी फैमिलीज थी ना, तो बड़ी फैमिलीज इजी टू रिकॉग्नाइज, एक एक वर्ड उसका बिल्कुल डिफरेंट है बाकियों से। लेकिन छोटी फैमिलीज में, अब देखें ये फतह तुमा और ज़रब तुन्ना। तो अगर फतह तुन्ना होता तब भी वर्ड वैलिड है ना। तो फतह, फतह, दौराबा, नसरा, इन तीनों में कंफ्यूजन है हमें।
नहीं पता कि कौन सी फैमिली है जब तक इसका मुदारे नहीं पता चल जाता। लेकिन एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं कि ये कि बड़ी फैमिली उसमें नहीं है। किसी बड़ी फैमिली से मैच नहीं होता ये, राइट? कि हो रहा मैच। नहीं। 3 लेटर हैं सिर्फ, ना शद्दा है ना ता है शुरू में। तो ये सारी तो आउट हो गई ना, अलिफ भी नहीं है दरमियान में, शद्दा भी नहीं है, और सेकंड पे हमजा से स्टार्ट भी नहीं हो रही, सेकंड सुकून भी नहीं है। तो देख लें कोई कोई इससे मैच नहीं कर रहा। सो ओनली थिंग जो एक जैसी है ना, ये तीनों एक जैसे हैं, ये नसारा, फतह और दौराबा। लेकिन इसका पता हमें फैमिली का कब पता चल जाता है? जब हमें मुजाहरा पता चल जाता है। तो अदरवाइज ये एक जैसे हैं। इसी तरह समेअना, सामिया और हसीबा एक जैसी हैं। लेकिन मुदारे जब पता चल जाएगा तो हमें फैमिली समझ में आ जाएगी कौन सी फैमिली। लेकिन ये बड़ी फैमिली से मैच नहीं कर रहा है। बड़ी फैमिली हमें ऑलरेडी पता पता है कि वो बड़ी फैमिली इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें लेटर थोड़े हैं ना, सीन मीम और आइन है, और आगे नून और अलिफ तो सीगे की वजह से। इस तरह हासिबा इस 3 लेटर, कारूमा 3 लेटर, और तुम एक्स्ट्रा। तो ये माजी में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट, पहचानने में कौन सी फैमिली। अब हम इसका मुजारे देखते हैं। मुजारे में आके ज़रा अल्लामा का मुजारे क्या है, अब हम हुआ वर्जन सिर्फ देखेंगे। अल्लामा मुजारे क्या है इसका? युअल्लिमु। युअल्लिमु। यू अल्लिमु। तो लाम शद्दा के साथ आएगा। और इसमें मुजारे में क्या होता है? एंडिंग साउंड इज ऊ, युअल्लिमु। आगे है जाहदा, इसका क्या है? युजाहिदु। यू जाहिद, यू जाहिद। तो जाहदा यू जाहिद, इजी। तीसरा क्या है? अस्लम तक। युस्लिमु। युस्लिम। अस्लमा, युस युस्लिमु। युस्लिम। तो ये युस्लिम, युस्लिम। अगली तअल्लमा, य- यतअल्लमु। यतअल्लमु। या यत तअल्लम। तो पहली 3 ऊ से स्टार्ट होने वाली फैमिली सिर्फ पहली 3। उसके अलावा अब या के आ से स्टार्ट होंगे। तो ऊ वाली सिर्फ कौन सी है? अल्लमा, जाहदा एंड अस्लमा। अब 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 ये आप देखेंगे कि इसका फायदा होगा जब हम आगे ना, ऊ वाली हमें याद रखनी है, ऊ वाली कौन सी। तो तअल्लमा क्या बन गया? याता, अल्लम। अल्लमु। अल्लम। याता अल्लम। और मीम उसी तरह पेश के साथ है। तावाना क्या बन गया? मुजारे, ये भी जबर के साथ है। यतआवनु। यतआवन। याता, आइन पहले आएगा, आवन। फिर अलिफ आएगा, फिर वाव आएगा, और एंड पे नून। यतावन। नेक्स्ट क्या है? इन कॉलाबा, यनकलिबु। यन कॉलिबु। यन कॉलिबु। तो ये इसका मुजारे। आगे है इक्तराबा, यख्तरिबु। यक्तरिबु। ऑफ, एक ता गया, लेटर रा, यक्तरिबु। तो ये इसका इजी। इसी तरह यह मर्रा, यहमरु। इमर। यह यह अच्छा। यह हा। अब क्या आएगा? मरु। मर। यह मर्रु। और रा, यह मर्रु, शद्दा के साथ ही आएगा, यह मर्रु। नेक्स्ट क्या है? इस्तगफरा, यस्तगफिरु। यस, यस तगफिर।
यस्तगफिरु। तो यहाँ तक हो गया ये बड़ी फैमिलीज। अब छोटी फैमिलीज। फतह, यफ्तहु। यफ्तहु। फतह, यफ्तहु। ये तो इजी राइट। सो यफ्तहु। नेक्स्ट क्या है? दरबा, यदरब। यदरिबु। यदरब। यदरिबु। 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 ये यदरिबु है। आगे क्या है? नसरा, यंसुरु। यंसुरु। तो पहला लेटर नून है। यंसुरु भी हो गया। अब क्या है? समिया, यस्माउ। 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 आगे हसीबा। यहसब। ये वाला यहसिबु। यहसीब, यहसीबु। यहसीब। और कारुमा, यकरमु। यकरमु यकरुमु। के यकरुमु। यकरुमु। यकरमु। हाँ, यकरमु। यकरुमु। ये पेश के सारा है, यकरुमु। तो ये हमने छोटी फैमिली से। तो इसके सारे मुदारे बन गए। अब इसमें अगर देखें हम मुदारे में, तो मुदारे में भी या से शुरू होता है या यू उ। से शुरू होता है। या ऊ साउंड आती है या आ साउंड आती है। तो जब ऊ साउंड आती है तो उसके सारे 14 के 14 सीगे ऊ के जा। साथ हैं। जैसे हुवा युअल्लिमु, हुमा युअल्लिमानी, हुम युअल्लिमूना। ठीक है ना? तो ऊ के साथ शुरू होंगे। इस तरह जाहदा युजाहिदु, हुमा युजाहिदानी, हुम युजाहिदूना। इसलिए असलमा युस्लिमु भी सीधा। इसके अलावा आप जितने देखें नीचे तक, या किससे स्टार्ट हो रहा है? जबर के साथ। right? यतअल्लमु, यतआवनु, यनकलिबु, यक्तरिबु, यहमरु, यस्तगफिरु। अब यफ्ताहु, यदरिबु और यंसुर। राइट। सो इसमें अगर आप लेटर काउंट करें ना, तो युअल्लिमु में कितने लेटर हैं टोटल, शुरू से लेके एंड तक? एक या है, पाँच। फिर आइन है दो, दो गुलाम। लाम है, चार हो गए, और मीम पांच। युजाहिदु में कितना है? एक दो तीन पाँच। चार है। पांच। पाँच। पांच है पांच ना? है, यू, हाँ, आलिफ भी है ना। जीम, अलिफ, या, हम्म। जीम, अलिफ, हा और दाल। युस्लिमु में कितने? एक दो तीन पांच है ये भी। या हाँ। पांचवा कौन सा? या, सीन, लाम, मीम। चार है ना, पांच नहीं। चार, हाँ, लाम। या, सीन, लाम, मीम। हाँ, पांच। चार हैं इसमें सिर्फ। चार है। या तअल्लमु में कितने? इस। ए। छः हो गए। ठीक है। या हम्म, अल लाम दो हैं तो हाँ, छः हो गए। या लाम दो। तावानु, पाँच। दो तीन। पांच है, छः हैं, अलिफ भी है दरमियान में। छह है ना, हाँ, एक और है। छः। छः। यनकलिबु, एक दो पाँच। पाँच। पांच। यक्तरिबु, एक पाँच। तीन चार पांच। पाँच। यहमर्रु, पांच। पाँच। यस्तगफिरु, एक छः। छः। यफ्ताहु, एक दो तीन चार। चार। यदरिबु, एक दो चार। राइट। चार। यंसुरु, चार। यस्माउ, चार। यहसिबु, चार। यकरुमु, चार। चार। तो अगर तो चार हर्फ, चार लेटर है ना, तो इट मीन्स के वो छोटी फैमिलियों के तो सारे चार हैं। बड़ी में कौन सा चार था? एक है सिर्फ जिसमें चार हैं, बाकियों में चार से ज्यादा हैं। अल्लाह। मुस्लिम। युस्लिमु। युस्लिमु। तो ये इसके भी चार हैं, छोटी फैमिलियों में के चार हैं। तो कौन सी चीज फर्क कर रही है अब छोटी फैमिलियों को और असलमा फैमिली को? क्या क्या फर्क है अब दोनों में? ऊ। ऊ और ऊ की ओ। साउंड। राइट। सो ये फर्क है। इसमें हमें पता चलेगा कि ऊ की साउंड है तो वो असलमा फैमिली में जाएगा अगर चार लेटर हैं। अगर आ की साउंड है तो छोटी फैमिलियों में जाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है? आप वर्ड देखेंगे, आप देखेंगे कि लिखा हुआ है यखरुजु। वर्ड आता है यखरुजु, और ये मुदारे, राइट। और कभी वर्ड आता है युखरिजु। हम्म। खा,
जेर के साथ। हम्म युखरिजु। यखरिजु। अब दोनों वर्ड्स में फर्क है, दोनों सेम नहीं है, हैं दोनों मुजारे, हम्म लेकिन मीनिंग में फर्क है, फैमिलीज में भी फर्क है, लेटर दोनों में चार। हम्म ठीक है ना, तो इससे हमें अब हमें पता चलेगा कि अब ये खराजा जो है, यखरुजु जो है, ये कौन नसारा सी फैमिली। फैमिली में हो सकता है? नसारा। छोटी फैमिलियों में होना है ना, छोटे इसलिए फैमिली। नासारा फैमिली, खराजा यखरुजु। लेकिन युखरिजु अगर लिखा अस, हुआ है तो वो किस फैमिली में जाएगा? असलमा। इस्लाम। अस्लमा युस्लिमु फैमिली। तो खाराजा वर्ड का मतलब होता है कि खारज कहते हैं ना निकलने को। हम्म अगर खाराजा छोटी फैमिली का, इसका मतलब है वो निकला। हम्म यखरुजु का मतलब है वो निकलता है। लेकिन युखरिजु का मतलब है वो निकालता है, हमें यानी किसी और को निकाल दिया उसने। कि मैंने अपने भाई को कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, तो मैंने निकाल दिया है। लेकिन अगर मैं खुद चला गया तो मैं खाराजा हुआ, खरज तो हुआ हूँ। लेकिन अगर मैंने निकाला है तो मैं फिर क्या कहूँगा? युखरिज। अखरज तो। अखरजतु। राइट, अखरज तो कि मैंने निकाल दिया उसके, अखरजा से अखरज तो कि मैंने उसे निकाला, मैंने निकाला। लेकिन अगर अखरुजू मैं कहता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मैं निकला। उखरिजू अगर मैं कहता हूँ तो इसका मतलब मैंने निकाला। तो ये मैं निकालता हूँ, तो ये इससे फर्क पड़ता है। इसी तरह दाखला में भी इसी तरह है। दाखला इज यदखुलू, लेकिन अदखला इज युदखिलू। तो ये छोटी सी ऊ और ई की साउंड से ना मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, फैमिली डिफरेंट। और ये चीज़ हमें ये कन्फ्यूजन होगी असलमा फैमिली में मोस्टली। ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होगी ना, वो कहेंगे अच्छा ये चार लेटर हैं, तो ये कहीं ये छोटी फैमिली तो नहीं है। लेकिन आपने देखना है कि ये अगर मजहूल नहीं है तो ऊ से अगर स्टार्ट हो रहा है और फिर ई आ रहा है मुजारे में, तो ये असलमा फैमिली, असलमा युस्लिम। और खाराजा यखरुजु, या खाराजा यख, अगर अगर कुछ और वर्ड है ना, जैसे दौराबा क्या है? यद रिबू। तो वो यद रिबू भी हो सकता है, लेकिन और अगर उसका असलमा फैमिली का भी वर्ड है तो वो क्या होगा फिर? युद रिबू। युद्ध। युद रिबू, तो उसमें पहली साउंड से पता चल जाएगा। तो फर्स्ट साउंड आपको बताएगी मुजारे में, तो मुजारे में ये कन्फ्यूजन हुई। और कन्फ्यूजन कहाँ होती है? और कन्फ्यूजन होगी जब आप ये जैसे अखराजा वर्ड है ना, अखराजा, तो इसका यखरुजु हमने बना लिया। अब हम्म इसका आना वर्जन क्या होगा? मैं निकला, मैं निकलता हूँ, सॉरी मैं निकलता हूँ, मुदारे में क्या होगा वर्ड? अखरुजु। अखरजु। अखरुजु, राइट, हमजा के साथ। सो वो बनेगा अखरुजु, अखरुजु। तो इसका क्या मतलब है? मैं निकलता हूँ। एक निकलता हूँ। तो अगर ये अखराजा असलमा फैमिली में खराजा होता तो उसका हुआ वर्जन क्या था? अखराजा। तो ये फर्क है, राइट। तो ये अखरुजु है, वो क्या था? अखराजा। तो उससे हमें अब सिर्फ रा रा और जीम की पेश से हमें पता चल रहा है कि वर्ड का मीनिंग क्या है। दूसरा वर्ड क्या है? अखराजा। इसको मैं लिख देता हूँ इधर, ये अखराजा। ये जो नीचे गया अब, अखराजू और अखराजा में क्या फर्क है? अच्छा अच्छा। इनमें एक तो माजी। उनकी अखरजा। अखराजा इज माजी, माजी। लेकिन अखरुजू क्या है? मुदारे। मुदारे। अखराजा का मतलब है उसने निकाला। अख अखरुजू का क्या मतलब है? वो निकालता है। नहीं, वो वो निकालता है नहीं। मैं हाँ, आ, मैं मैंने मुदारे निकाला। में, नहीं निकाला नहीं, मैं 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 निकाल निकलता हूँ। मैं मैंने निकलता हूँ, मैं हाँ। निकलता हूँ। तो अखरुजू इज मैं निकलता हूँ, लेकिन अखराजा क्या है? मैंने निकाला। मैंने मैंने ना थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बहुत ये मीनिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए हमें आराब देख के पढ़ना होता है कुरान के। आराब लगे सही पढ़ेंगे तो हम मीनिंग, लेकिन अगर आगे पीछे हो गया तो मीनिंग चेंज भी हो सकता है। हम्म। अब ये तो हमें खैर आराब लगे हुए हैं तो हम फर्क कर सकते हैं, लेकिन
अरबी लोग जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं, हम तो अराब नहीं लगी होती ना उर्दू में भी, तो वो सही पढ़ लेते हैं क्योंकि उन कॉन्टेक्ट से पता चल जाता है आपको कि अखरुजू है कि अखरजा है। अब ये तो थोड़ा सा कभी कभी तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। यहाँ तो मैच नहीं है ना, कभी कभी एग्जैक्ट मैच भी हो जाता है। जैसे आलिमा क्या होता है? या अल्लम मुदारे। आलिमा, जैसे आइन, इसमें जेर आती है आलिमा, सो आलिमा बन जाएगा जेर के साथ, आलिमा। और इसका मुजारे क्या है? या मरु। يعلم या लाम पहले आएगा, آه या आइन, फिर يعلم लाम आएगा, या आलामू, يعلم मीम। तो ये या आलामू बन गया। अब आना क्या होगा? أنه लम। आ आलामू, राइट सर, आ आलामू। قال आ आलामू होगा ना, या की जगह हमसा कर देंगे, هم ساجد आ आलामू। तो ये क्या और है? ये पेश से। तो या आलामू, आ आलामू। तो आना क्या है? आ आलामू। तो ये वर्ड बन गया है मैं इसको मैं जानता हूँ, राइट। सो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। इसी तरह और वर्ड है। तो ये इसमें आपको फिर, अगर ये यही फैमिली फर्स्ट में चला जाता है तो क्या होता है फिर? अगर आलामा होता है इसका, ये नंबर 4 में असलमा फैमिली में आलामा होता है माजी, तो मुजारे क्या होना था? ये यो, يعلم يعلم नहीं, यो लीमू, يعلم यो लीमू। तो उसमें आइन तो जज़म ही रहनी थी, लेकिन लाम पे पेश हो जाना था और या शुरू में आना था। तो लेकिन या ऊ की साउंड से आना था। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं जिससे हमें ये सर्फ में हमें याद रखनी है ये चीज़ें, तो आगे हम इससे भी मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें अब। तो ये बेसिक हैं कि हम इन छोटी फैमिली और बड़ी फैमिली में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। और कभी कभी एग्जैक्ट वर्ड मैच भी हो जाता है, तो उसके उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभी कॉन्टेक्स्ट भी इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि हमने एक एक और चीज़ पढ़ी थी कि आइन लाम और मीम का मतलब है कि जानना है। इसका इसमें तफजील भी बनता है। इसमें तफजील क्या होता है? जब हम कंपैरेटिव करते हैं कि मैं ज़्यादा ज़्यादा जानना, एक होता है ना कि जानना है आलिमा, एक होता है ज़्यादा जानना है। तो ज़्यादा जानने के लिए वर्ड अगर बनाना है तो पैटर्न क्या होता है उसका? हमजा से शुरू होता है और सेकंड लेटर से, अकबरू है ना, अल्लाह अकबरू। तो इसी तरह एवरी अल्लम। 3 लेटर से हम कंपैरेटिव बन सकता है अगर वो मेक सेंस करता हो। क्या बनेगा ये फिर? लम। आलमू। तो आलमू का मतलब क्या होगा? इस आलमू का मतलब क्या होगा? ज्यादा इल्म रख। ज्यादा जानना ज्यादा जानना, ज्यादा जानना। अब ये आलमू और ऊपर वाला आलमू एग्जैक्ट मैच है अब। लेकिन एक का मतलब क्या है? मैं जानता हूँ, और एक का मतलब क्या है? ज्यादा जानना, ज्यादा। ज्यादा इल्म होना। तो दोनों एक इसम है, एक फेल है। ये ज्यादा इल्म होना इज ए इसम, लेकिन मैं जानता हूँ इज ए फेल। लेकिन मैं वर्ड एग्जैक्ट है, सेम। हम्म तो इस तरह कभी कभी, काफी कभी कभी होता है कि वर्ड मैच भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हमेशा उसकी मीनिंग वही होगी। तो उसमें फिर हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि ये, इसका मतलब मैं जानता हूँ हमने करना है आयत में कि ज्यादा जानना है, आलमू, ज्यादा जान। हम्म। जैसे है, अगर वर्ड है ना कि आलमू, तो अगर लिखा हुआ है अल्लाह आलमू, इसका क्या मतलब होगा? अल्लाह ज्यादा जानता है। अल्लाह ज्यादा जानता, अल्लाह आलमू, तो अल्लाह ज्यादा जान। और अगर यहाँ पे लिखा हो अना आलमू, मैं ज्यादा जानता मैं नहीं, ज्यादा मैं जानता नहीं है आप इसका। हूँ। अब मैं जानता। मैं जानता हूँ। मैं जानता।
तो इसका मतलब क्या होगा फिर अलिफ के साथ? मैं आलमू, मैं जानता हूँ, अना आलम। सो कभी कभी अल्लाह ताला कहेंगे कि अना आलमू, कि मैं जानता हूँ। कभी कभी अल्लाह आलमू, मैं ज़्यादा जानता हूँ। कभी कभी अना आलमू का मतलब भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें फिर कॉन्टेक्स्ट से पता चलेंगी। कई दफ़ा इजी होता है उसको फाइंड आउट करना, कि जैसे जैसे अल्लाह आलमू, इवन के हुआ भी अगर होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हुआ होता तब भी वर्ड अल्लाह को हम ख़त्म कर देते हैं, तो हुआ आलमू। अब इसका मतलब अगर हम करेंगे ना कि वो मैं बराबर। जानता हूँ, तो वो मेक सेंस ही नहीं करता ना। आप ये तो नहीं कहते ना वो मैं जानता हूँ, ये क्या हम्म सा जुमला है? तो हम्म इस सेंस में तो यही होगा ना, इसका इसमें तफजील होगा कि वो ज्यादा ज्यादा जानने ज्यादा वाला है, जानता हूँ। ज्यादा जानने वाला, ज्यादा इल्म वाला है, वो ज्यादा इल्म वाला है। हुआ आलम, सिर्फ आना होगा तो आप कर सकते हैं कि अच्छा मैं भी हो सकता है। लेकिन अगर मेक सेंस नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि वो मीनिंग फिर दूसरा हो सकता है। तो लेकिन हमारे जहन में होना चाहिए कि इसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, और किसी दूसरा सेंस में भी यूज़ हो सकता है ये वर्ड। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमने, तो इंशाल्लाह फिर आपको ना, तो ये मैंने जस्ट आहिस्ता आहिस्ता करना चाह रहा था कि ताकि आपको समझ लग जाए कि थोड़े थोड़े फर्क होते हैं, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो सकता है उसका। तो ये सेम वर्ड डिफरेंट जगहों में सेम तरह से इस्तेमाल होता है। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट डीप, तो मुश्किल सर्फ में जाने से पहले ना ये छोटी चीज़ें जहन में रहे हमारे। एक तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है हमने फैमिलीज की, उसमें मैचिंग कहाँ पे हो सकती है, और मैच हो तो हमें रिजॉल्व कैसे करना है उसको। और कुछ ये ऐसे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए ना कि इसमें मैचिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी तरीके हैं, हम कर लेंगे उसको और कॉन्टेक्स्ट देख के। और जब हमें प्रैक्टिस होती जाएगी ना तो इस इजी इजी होता है। तो कल हम इंशाल्लाह सर्फ के जो हार्ड सर्फ के जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं ना वो पढ़ेंगे। सिर्फ कैटेगरीज पढ़ेंगे डिफरेंट, अभी उसमें जाएंगे नहीं। तो वो इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर उसमें ना, हाँ, कल जो इंट्रोडक्शन होगा कि हार्ड कैसे होता है, इरेगुलर सर्फ कैसे होता है, क्या चीज़ें उसको इरेगुलर बनाती हैं, और क्या नाम रखे हुए हैं उन्होंने ना, इरेगुलरिटीज़ के नाम भी हैं। तो वो नाम हम गो थ्रू करेंगे, तो वो रेफरेंस के लिए कि हमें कभी होता है ना कि चलो नाम भी पता होना चाहिए इस चीज़ को कहते क्या है। तो वो चीज़ें फिर हम कल करेंगे इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन, और फिर छुट्टियों के बाद फिर हम इंशाल्लाह उसमें डीप उसमें जाएंगे कि सर्फ को कैसे हमने समझना है, वर्ड्स कैसे बनाने। और साथ साथ प्रैक्टिस भी जारी रखेंगे हम सूरह कहफ से इंशाल्लाह। चलिए, कोई और क्वेश्चन हो आज लेसन में? चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वन वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा अअतिना व ला तहरिमना व ज़िदना व ला तनकुसना व आथिरना व ला तुक्थिर अलैना व अकरिमना व ला तुहिना बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم.
اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين तो एक मर्रा में अलिफ है, हमजा नहीं है, चेक किया है वो। ये आप सही कह रहे थे, कौन नवेद सही कह रहे थे, अलिफ मर्रा। चलो इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।